हमारे बच्चे जितने भूते मरेंगे उतने बदुआ उनको पड़ेगी, उनसे भी ज़्यादा भूते मरेंगे। मंत्रालय को और थोड़ा होमवर्क करना चाहिए था। अभी है कि 1 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से। 90% खत्म हो चुकी है, 10% सेल है। मिल जाती मुझे भी थोड़ी थोड़ी जगह तो हम भी बैठ जाते कहीं गुजारा कर। आने जाने में बस बच्चों को स्कूल लाने जाने में परेशानी थोड़ी हो रही है। इस समय सारे बेरोजगार हो गए। ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी अपने घर को तोड़ के कोई चीज़ बना दूंगा, तो सरकार का प्लानिंग होगी। पास बन जाएगा तो ट्रैफिक नहीं लगेगा। अंडरपास बनने से लोगों को सहूलियत हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं पालम फाटक पर और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंडरपास का कार्य शुरू हो चुका है और कार्य प्रगति पर है। आपको बता दूं कि रेलवे मंत्रालय ने शाहबाद और पालम फाटक पर अंडरपास बनाने की परमिशन दे दी है। फाटक खुलता था, फाटक बंद होता था। इस दौरान काफ़ी लंबी कतारें गाड़ियों की लग जाती थी, लोगों को काफ़ी परेशानियां होती थी, काफ़ी घंटों तक यहाँ पर उन्हें वेट करना पड़ता था। पालम फाटक पर अंडरपास का जो है निर्माण शुरू हो चुका है। क्या कुछ बहुत ही अच्छा पहल है ये गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ बहुत ही जाम लगा करता था, हमेशा लोगों को बहुत परेशानी होती थी। अंडरपास बनने से लोगों को सहूलियत हो जाएगी। मेरा मानना है कि मंत्रालय को और थोड़ा होमवर्क करना चाहिए था। जो लोकल की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लोकल के साथ पहले डिस्कस करना चाहिए। इसमें प्लानिंग में कमी रह गई है कहीं ना कहीं। ये अंडरपास का काम शुरू करने से पहले इनको यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज प्रोवाइड करना था। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, कैंटीन, सारी सेवाएं डिफेंस सर्विसेज की इधर ही हैं, फाटक के इस पार, और रहते सारे फाटक के इस पार हैं। तो आप ऐसे मतलब कैसे बंद कर सकते हैं? अगर आपके माध्यम से मेरी बात सरकार तक पहुंचती है तो अभी भी समय है। मैं अपील करूंगा कि सरकार एक फुट ओवर ब्रिज प्रोवाइड करे ताकि पैदल यात्रियों के लिए आसानी हो सके। हम तो ठीक हो रहा है भाई, थोड़ी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी कुल मिला के। अभी है कि 1 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ से बच्चों को लेकर, तो ये देखे थे। बाकी तो ठीक है, काम अच्छा लग रहा है वैसे तो। ये थोड़ी काम बढ़िया, उसके लिए थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्या है, जनता को बता रहे हैं कि भाई इधर से मत क्रॉसिंग करो, ट्रेन आती है जाती है, लेकिन मानते नहीं है, फिर नहीं करते। तो ये परेशानी तो ये है कि बच्चों को छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, उनको भी प्रॉब्लम है। देखो सावधानी से उनको पास कराते हैं, ट्रेन आती है तो उनको मना कर देते हैं, रुक जाते हैं। अंडरपास बन जाएगा तो ट्रैफिक नहीं लगेगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा और ट्रेनें पिटती हैं, ट्रेन लेट नहीं होंगी अंडरपास में। जैसे ये जो दुकान वाले हैं, ये बेरोजगार हुए हैं, इनका भी कुछ होना चाहिए। 100% में 90% खत्म हो चुकी है, 10% सेल है। वो भी 1-2 दिन में यहाँ से हटाने के लिए बोल दिया गया कि यहाँ से हटाओ, नहीं तो तोड़ दी जाए। हमारे पास ऑप्शन ये है, हम लाइसेंस वाले हैं, हमारे पास लाइसेंस है। हम कैंटोनमेंट बोर्ड से बात कर रहे हैं, देखो हमें कहाँ बिठाया जा रहा है। और ये जो रेडी पटरी वाले हैं ना, इनके सर्वाइवल का सवाल है, इनके पेटों का सवाल है, तो इनको भी एक अच्छी सी जगह दे देनी चाहिए ताकि ये लोग भी बेचारे बेरोजगार ना हो। अंडरपास बन रहा सर जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला के ये जो कार्य हो रहा है बहुत जल्दी होना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे मेन बात है बच्चों वाली, लेडीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी। सुबह सुबह यहाँ बस आती है, बच्चे छोड़ने आती हैं, फिर ले जाती हैं, तो निकलने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मेन बात हो गई, देखो यहाँ की, हम तो फल वाले हैं, यहाँ दुकानें हट रही सब, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जगह हम लोग 30-35 साल से बैठे हैं यहाँ पे। इसकी जगह मुझे भी कहीं भी देना चाहिए थोड़ी थोड़ी, कि हम भी कहीं बैठ सके, अपने बच्चे पाल सके। अभी तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आगे चल के अच्छा हो जाएगा हम सभी के लिए। कुछ लोगों का जो राहगीर है कहना है कि उन्हें अभी परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, लेकिन फिलहाल किस तरह की परेशानी आने जाने में, बस बच्चों को स्कूल लाने जाने में परेशानी थोड़ी हो रही है और ड्यूटी वालों को थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन कल के लिए अगर हम तो आज हैं, अपना बच्चे आने जाना आगे भी चलती रहेगी सब प्रोसेस, लेकिन ये ऐसा है कि कल के लिए अगर अच्छा हो जाता है तो कुछ दिन समस्या झेल सकते हैं, लेकिन सरकार को थोड़ी सी और व्यवस्था कर देनी चाहिए साइड में, जिससे कि बच्चे आने जाने में प्रभाव, आने जाने का रास्ता। हाँ, आने वाले दिन अच्छे होंगे और सबके लिए बढ़िया है, भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। जितना यहाँ जाम लगता था उससे छुटकारा लोगों को मिल जाएगा। रोजी रोटी का है, यहाँ पर तो 25-30 आदमी थे, लेकिन इस समय सारे बेरोजगार हो गए हैं। और इसमें 8 आदमी तो लाइसेंस वाले हैं, जिसके पास कैंटोनमेंट बोर्ड ने लाइसेंस दिया हुआ है। वो लाइसेंस वालों का अब क्या होगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बोर्ड आई थी उधर आगे साइड में बैठा गई 8 आदमी को, लेकिन एयरफोर्स वाले कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ नहीं। उनका रोजी रोटी कौन देगा भाई, जो इतने पुराने 30-35 साल से बैठे हुए, तो उम्र खत्म हो गई, उनका क्या होगा, उनका किसान कौन करेगा? बदुआ उन्हीं तो मिलेगा जो हटाएगा।
उन्हीं तो मिलेगा जो हटा रहा है। और क्या, रेलवे तो, कर्मचारी तो, तब तो हमारे बच्चे जितने भूते मरेंगे उतने बदुआ उनको पड़ेंगे, उनसे भी ज़्यादा भूते मरेंगे। जिनकी लाइसेंस है उनकी तो दुकान पे मिलनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं बैठानी चाहिए, उनको आगे बैठ कहीं ना कहीं बैठा है। अब बेरोजगार हम बैठे हैं, अब 4-5 दिन हो गया, अब घर के खर्चे भी हैं, बच्चे पे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसी से होना है। बहुत अच्छा है भाई, सुविधा हो जाएगी। परेशानी बड़ी घंटी है, परेशानी तो है ही, परेशानी क्यों 500 में बच्चे जाते स्कूल, उनकी बहुत दिक्कत है। फिर 500 में ड्यूटी आ रहे हैं, उनकी बहुत दिक्कत है। दिक्कत तो बहुत है भाई, गरीब आदमी मर रहा है। सारा का रोजी रोटी खत्म होगा। कोई करके खा रहा तो उनकी दाल रोटी चल रही थी, वो भी खत्म होगी। क्योंकि अभी तो बहुत दिक्कत है, साल भर हो जितने भी समय रहेगा, लेकिन रास्ता जब भी बनते हैं वो अच्छे के लिए बनते हैं। अंडरपास बनेगा, कामयाब होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सही बात है, बिल्कुल जैसे बताया इन्होंने मामा जी ने मेरे, तो अंडरपास बनेगा तो उससे क्या है तो ट्रैफिक को लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, आदमी आराम से इजी वे से निकल जाएगा। कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जगह नहीं है जाने के लिए। देखो जगह तो आदमी को स्पेस ये कोई ना कोई सरकार का मास्टर प्लान होगा, जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग बैठे हैं उन्होंने कोई ना कोई इस पर रिसर्च की होगी, और करने के बाद ही वो उन्होंने अपना मास्टर प्लान लागू किया होगा, तभी वो इस पर पैसा खर्च कर रही है सरकार। ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी अपने घर को तोड़ कर कोई चीज़ बना दूंगा, तो सरकार का प्लानिंग होगी और उनकी जो टीम लगी हुई होगी, उस टीम ने पूरा इस पर वर्क किया होगा, और वर्क करने के बाद आज कोई काम करने के लिए यहाँ पे उसके लिए, लेकिन इसके लिए थोड़ी असुविधाएँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, ये हमें झेलनी पड़ेंगी, और आने वाले समय के लिए अच्छा है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत करी, पालम में जो अंडरपास बन रहा है उसको लेकर के कई लोगों ने अपनी परेशानियां भी जाहिर करी, और कई जो दुकानदार हैं जो करीब 30-35 सालों से यहाँ पर हैं, उनके लिए किस तरह से बेरोज़गारी आ गई है और उन्हें हटा दिया गया है जब से काम शुरू हुआ है। तो ये भी एक समस्या है जो लोगों ने हमसे साझा करी, और इसके साथ कई लोगों का ये भी कहना है कि एक पुल का जो है छोटा सा पुल बना करके या एक रास्ते की जगह दे देनी चाहिए थी, ताकि जो बच्चे हैं उनको स्कूल ले जाने में दिक्कत ना हो, और जो ऑफिस से आने जाने वाले जो लोग हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो।